नमस्कार साथियों, पीसी सेंचुरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। घना घना आभार कि आपने शेयर, सब्सक्राइब और लाइक के लिए हमें प्रोत्साहित किया और हमारा बहुत ही आपने सहयोग किया। इसके लिए आपका घना घना आभार। आपका यदि टारगेट है ईओ, आरओ, आरएस प्रीलिम्स, आरएस मेंस, कॉलेज लेक्चरर, एलडीसी हाई कोर्ट, तो आइए हम राजस्थान के जीके का और वो भी करंट जीके का पोस्टमार्टम करते हैं। एक एक शब्द का हम पोस्टमार्टम करेंगे। एक एक शब्द आपके हृदय पटल पर, आपके मस्तिष्क पटल पर छप जाए, इस प्रकार की कोशिश हम करेंगे। तो राजस्थान का करंट जीके जो आपके ईओ और आरओ को हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं, उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि क्या है। हमारा पहला एपिसोड था जिसमें राजस्थान के चर्चित व्यक्तित्व है, ये सेकंड थर्ड एपिसोड है, राजस्थान के चर्चित व्यक्तित्व है। तो आइए हमारे आज के एपिसोड में राजस्थान के वो चर्चित व्यक्तित्व है जो किसी कारण से, चाहे वो हाई कोर्ट में नियुक्ति हो, चाहे राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हो, चाहे सीजेआई के रूप में नियुक्ति हो, और चाहे उन्होंने विश्व में कुछ लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया हो, या वो सौंदर्य प्रतियोगिता में अपना प्रथम स्थान हासिल किया हो, या संगीत की दुनिया में जो अपना एक अमन नाम कर गए हो, उन लोगों की व्यक्तित्व का बखान हम यहाँ करते हैं और हमारे परीक्षा उपयोगी सामग्री को हम छंटनी करते हैं। देखो आज के हमारे व्यक्तित्व है ऋचा तोमर, सुप्रिया, एमएल लाठर, वाणी जयराम, भरत बोरा, नीति शर्मा, जस्टिस संदीप मेहता, बागिन टी 19 कृष्णा। बागिन टी 19 कृष्णा को भी मैंने व्यक्तित्व में लिया है क्योंकि ये एक पशु होते हुए भी इनका व्यक्तित्व का बखान विभिन्न प्रकार के फिल्मकारों ने, विभिन्न प्रकार के सायाकारों ने अलग अलग पटल पर अलग अलग नामों के रूप में लिया है। तो आज हमारा पहला व्यक्तित्व है ऋचा तोमर। ऋचा तोमर, ऋचा तोमर एक आईपीएस है और ये हमारा हाड़ौती के पठार पर काली मिट्टी का क्षेत्र, राजस्थान का नागपुर, इसके लिए कहा जाता है। राजस्थान संतरा सर्वाधिक उत्पादन करता है, इसलिए इसे राजस्थान का नागपुर का कहा जाता है। जिला पड़ता है झालावाड़। झालावाड़ की एसपी है वर्तमान में, पुलिस सुप्रिटेंडेंट है ये वहां झालावाड़ की, और नाम क्या है? ऋचा तोमर। ऋचा तोमर, ऋचा तोमर वो एसपी है जिन्होंने इस समाज को कुछ देने की सोची, इस समाज के लिए कुछ करने की सोची। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, अरमान है यही कि कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, उन व्यक्तित्व में शामिल है ऋचा तोमर। ऋचा तोमर ने निर्भीक नाम से एक आंदोलन चलाया, और एक आंदोलन चलाया संस्कार, संस्कार नाम से आंदोलन चलाया, और उसका नाम दिया ऑपरेशन संस्कार, ऑपरेशन संस्कार। और एक आंदोलन चलाया, उसका नाम दिया ऑपरेशन निर्भीक, ऑपरेशन निर्भीक। ये समाज में इनके माध्यम से कुछ करना चाहती है ऋचा तोमर। ऋचा तोमर ने जो ऑपरेशन संस्कार चलाया, ऑपरेशन संस्कार के अंतर्गत अनजाने में हुए अपराधों पे रोकथाम और नाबालिगों को जागरूक करने, व्यक्तियों को जागरूक करने, परिवारों को जागरूक करने। कई ऐसे समाज के अंदर अपराध होते हैं जो बिल्कुल हमें पता ही नहीं होता, हम बिल्कुल अनजान होते हैं, और अनजानों में हम बड़े बड़े अपराध कर बैठते हैं। लोगों को ऐसे अपराधों के प्रति, पेरेंट्स को ऐसे अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए और उन्हें गलती स्वीकार करने के लिए, उन अपराधों से दूर रहने के लिए जागरूक करने हेतु ऋचा तोमर ऑपरेशन संस्कार चला रही है। और ऑपरेशन संस्कार के माध्यम से उन्होंने अनजानों में हुए अपराधों पर रोकथाम के लिए एक बहुत ही महती भूमिका निभाई है। एक ऑपरेशन निर्भीक ऋचा तोमर ने चलाया। ऑपरेशन निर्भीक के तहत जैसे छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, आईपीसी की धारा 354 को समझाना, स्कूलों में जाकर के इन्होंने समझाने का कार्य किया है। किसी पुलिस अधिकारी को भेज करके धारा 354 के बारे में समझाना, पुलिस को बुलाने की जो प्रक्रिया है, जो डायल 100 नंबर पे किस प्रकार किया जाए, उनके बारे में जागरूक करना, महिलाओं को
ऐसे डर के प्रति प्रबंधित करने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। किनके माध्यम से? ऑपरेशन निर्भीक के माध्यम से। महिलाओं में भय को भगाने का, डर को भगाने का, महिलाओं को जागरूक करने का समाज में जो कार्य है और स्वच्छता के प्रति अलर्ट रहने का विभिन्न डॉक्टरों के स्वास्थ्य टीम के माध्यम से कार्य है, वो ऑपरेशन निर्भीक के माध्यम से ऋचा तोमर कर रही है। और ऑपरेशन संस्कार के माध्यम से अनजानों में हो रहे जो अपराध है उनके प्रति पेरेंट्स को जागरूक करके, समाज को जागरूक करके, आसपास के समुदाय को जागरूक करने का कार्य ऑपरेशन संस्कार के माध्यम से ऋचा तोमर कर रही है। तो इस प्रकार एक जागरूक पुलिस सुप्रीडेंट है और युवा पुलिस सुप्रीडेंट है, उन्होंने इस प्रकार एक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला हमारा व्यक्तित्व है सूपिया। अगला व्यक्तित्व कौन है? सूपिया। देखो सूपिया, ये हमारा रहा अजमेर। सूपिया अजमेर की रहने वाली है। सूपिया अजमेर की रहने वाली है और भारत के सर्वाधिक उत्तर में जो राज्य है वो है, अभी तो इसे जम्मू और कश्मीर नाम से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4035 किलोमीटर पैदल दौड़ लगाई है। इसका सूपिया का टारगेट था 100 दिनों के अंदर, 100 दिनों में इन्हें कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ लगानी थी, लेकिन सूपिया ने 87 दिनों में 4035 किलोमीटर लंबी दौड़ लगाई। 4035 किलोमीटर लंबी दौड़ लगा करके सूपिया ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। इन्होंने कतर के अंदर हुई दौड़ में भी भाग लिया सूपिया ने। तो सूपिया के नाम 4035 किलोमीटर दौड़ने का 87 दिनों में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। ये 22 शहरों में गई और इसका एक ही उद्देश्य था कि समाज के बीच हो रही वैमनस्यता की खाई को चौड़ा होने से रोकना, द्वेष की भावना को रोकना, भाईचारा, भ्रातृत्व, इन जो संस्कार है इनको बढ़ाना, ऐसे गुणों को बढ़ाना, वसुदेव कुटुंबकम की भावना को हर हृदय में, हर भारतीय के हृदय में पैदा करने का कार्य है वो सूपिया ने अपने दौड़ के माध्यम से संदेश दिया। और 4035 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ी और इससे बाद इसने कतर एथलेटिक्स में भी भाग लिया, इसलिए सूपिया सुर्खियों में रही। तो सूपिया क्वेश्चन पूछे तो क्या है कि उनका संबंध अजमेर जिले से है और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4035 किलोमीटर दौड़ी, वो थी सूपिया। अब इसके बाद में आगे आते हैं एमएल लाठर। एमएल लाठर पूर्व डीजीपी है। ये हमारे राजस्थान सरकार के पुलिस के मुखिया रहे हैं, पूर्व डीजीपी है, पूर्व डीजीपी। और इन्हें वर्तमान में सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है? सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। सूचना आयुक्त राजस्थान राज्य सूचना आयोग, इसमें एक अध्यक्ष और आवश्यकता अनुसार 10 से अधिक सदस्य हो सकते हैं। 10 से अधिक सदस्य हो सकते हैं या 10 से अधिक सूचना आयुक्त हो सकते हैं। कितने सूचना आयुक्त? 10 से अधिक सूचना आयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान राज्य सरकार ने इन पूर्व डीजीपी एमएल लाठर को क्या बनाया है? वर्तमान इन्होंने सूचना आयुक्त बनाया है। इन्होंने राजस्थान सरकार ने सूचना आयुक्त बनाया है और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त है वो है डीबी गुप्ता। डीबी गुप्ता एक वर्सेटाइल जीनियस व्यक्ति, राजस्थान चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं डीबी गुप्ता। इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त प्लस 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। उन सूचना आयुक्तों में नियुक्ति की है कलराज मिश्र। माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व डीजीपी एमएल लाठर की सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति की है। देखो हमने इससे पहले हमने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ा। वो 18 जनवरी 1999 को गठित हुआ। 23 मार्च 2000 को वो विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ। उसमें एक अध्यक्ष और प्लस 2 सदस्य हो सकते हैं।
हमने जस्टिस राम सिंह झाला के बारे में पढ़ा और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है, पहले अध्यक्ष थे, उनके बारे में हमने पढ़ा कि कांता भटनागर थी। और जीके व्यास वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, लेकिन राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त के अध्यक्ष वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता है। और 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। एमएल लाठर को, जो पूर्व डीजीपी है, पुलिस के मुखिया रह चुके हैं, उन्हें 10 सूचना आयुक्तों में जगह दी है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की जो शपथ ग्रहण है, नियुक्ति है, वो राज्यपाल करते हैं और इन सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी कलराज मिश्र करते हैं। उनमें राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के उनकी नियुक्ति के लिए, चयन के लिए एक समिति होती है जो काम करती है, वो सीएम की अध्यक्षता में काम करती है। प्रतिपक्ष का नेता भी होता है, गृह मंत्री भी होता है, विधानसभा अध्यक्ष भी होता है। तो इस प्रकार एक चयन समिति होती है। इसकी भी एक चयन समिति है जिनके सदस्य जो है सीएम खुद होते हैं। तो इस प्रकार जो राजस्थान राज्य सूचना आयोग है, भारत में सबसे पहले 1995 में सूचना के अधिकार के लिए लड़ाई स्टार्ट हुई थी और वो फाइटिंग स्टार्ट हुई ब्यावर से, अजमेर से, और अरुणा राय ने ये कार्य प्रारंभ किया था। और 2000 में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार अधिनियम राजस्थान सरकार ने लागू किया। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पे सूचना का अधिकार 2006 लागू हुआ, तब राजस्थान में भी लागू हुआ। बनने में जो है 13 अप्रैल 2006 को एक अधिनियम के तहत इनकी जो वैधानिक निकाय के रूप में पूर्णतः स्वायत्त शासी संस्था के रूप में इसका हुआ। देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में हमने पढ़ा कि उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, लेकिन इसमें 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो इस प्रकार एमएल लाठर। अब आता है वाणी जयराम। आपने बोले रे पपिया गाना सुना होगा, वो वाणी जयराम का हाल ही निधन हो गया। इन्होंने खूब पिक्चरों में गाना गाया, फिल्मों में गाना गाया, और ये साउथ के सर्वाधिक साउथ फिल्मों में गाना गाने वाली एक गायिका थी। और पार्श्व गायिका के रूप में कौन? वाणी जयराम। वाणी जयराम, वाणी जयराम, वाणी जयराम कौन थी? एक पार्श्व गायिका थी, पार्श्व गायिका थी। इस पार्श्व गायिका के तहत उसे 3 बार सर्वश्रेष्ठ, 3 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। वाणी जयराम को आधुनिक भारत की मीरा कहते हैं। आधुनिक भारत की मीरा कहते हैं, आधुनिक भारत की मीरा कहते हैं। वाणी जयराम का सबसे सर्वश्रेष्ठ गाना है, सबसे हिट हुआ, बोले रे पपियारा। बोले रे पपियारा इनका महत्वपूर्ण गाना था, सबसे सर्वश्रेष्ठ गाना था। बोले रे पपिया गाना खूब फिल्म कारकों की, संगीतकारों की पहली पसंद रही है। वाणी जयराम, इनका हाल ही 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इसलिए ये पर्सनालिटी, व्यक्तित्व सर्वाधिक चर्चा में रहा। आगे आते हैं भरत बोरा। भरत बोरा, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान, रंगीला राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के महोत्सव का आयोजन करता है। विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न ऋतुओं में, विभिन्न मौसम के अनुसार विभिन्न प्रकार के महोत्सव आयोजन करता है। ऐसा ही एक महोत्सव आयोजन किया जाता है जैसलमेर में,
उस महोत्सव को कहते हैं मरु महोत्सव। मरु महोत्सव, इस मरु महोत्सव का आयोजन किया गया था फरवरी 2023 में। फरवरी 2023 में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मरु महोत्सव में, और वो भी जैसलमेर के पोखरण में आयोजित किया गया। जैसलमेर के पोखरण में आयोजित किया गया। पोखरण में आयोजित हुआ। इस पोखरण में आयोजित जो हुआ मरु महोत्सव है, इस मरु महोत्सव के अंदर भरत बोरा मिस्टर पोखरण चुने गए। भरत बोरा मिस्टर पोखरण चुने गए। और नियति शर्मा मिस पोखरण चुनी गई। इस प्रकार भरत बोरा मिस्टर पोखरण और नियति शर्मा मिस पोखरण चुनी गई। मरु महोत्सव फरवरी 2023 जैसलमेर के पोखरण में जो आयोजित किया गया था। पोखरण हमारा परमाणु शक्ति स्थल है। ये दुनिया को, जहां भारत ने सर्वप्रथम आंख बताई थी 1974 में 18 मई को, और भारत की आयरन लेडी कही जाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहां प्रथम पोखरण परमाणु विस्फोट करके दुनिया में भारत सट्टा सबसे बड़ा परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में उभर करके सामने आया। फिर हमारे कवि हृदय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां 11 और 13 मई 1998 को 5 परमाणु बुद्धा इस्माइल के रूप में परमाणु विस्फोट करके दुनिया के अंदर एक भय पैदा किया और ये दुनिया को संदेश दिया कि परमाणु हथियार हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए हम पहल नहीं करेंगे इन हथियारों का। तो इस प्रकार हमारा शक्ति स्थल रूप में जाना जाता है पोखरण। पूरी दुनिया के नक्शे पे पोखरण छाया रहता है। वो पोखरण स्थल, वहां मरु महोत्सव का आयोजन हुआ। जस्टिस संदीप मेहता वर्तमान में, ये हमारा इंडिया और यहां पड़ता है सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, असम के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। वो है न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता राजस्थान हाई कोर्ट में जस्टिस जो संदीप मेहता है, वो संदीप मेहता असम के अंदर गुवाहाटी हाई कोर्ट के सीजेआई चुने गए हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। इसलिए संदीप मेहता राजस्थान से संबंध रखते हैं। 30 मई 2011 को राजस्थान के एडवोकेट कोटे से राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश चुने गए और वर्तमान में राजस्थान के कोटे से कोई भी चीफ जस्टिस नहीं है। इसलिए सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इन्हें 3 सदस्य वाली जो इनकी सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम बैठी, उन्होंने सिफारिश की कि राजस्थान के कोटे से राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता को मुख्य न्यायाधीश ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट के, भारत में 25 उच्च न्यायालय है, उनमें से पूर्वोत्तर का गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है असम के क्षेत्राधिकार में आता है, अरुणाचल प्रदेश भी उनके क्षेत्राधिकार में आता है, नागालैंड उनके क्षेत्राधिकार में आता है और मिजोरम उनके क्षेत्राधिकार में आता है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का अलग न्यायालय, उच्च न्यायालय बन चुका है। तो इस प्रकार उन क्षेत्राधिकार वाले गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चुने गए संदीप मेहता, और जस्टिस संदीप मेहता राजस्थान से बिलोंग रखते हैं। 30 मई 2011 को एडवोकेट कोटे से ये न्यायाधीश राजस्थान हाई कोर्ट के चुने गए थे। वर्तमान में असम के राज्यपाल माननीय
सम्माननीय गुलाबचंद कटारिया उदयपुर राजस्थान से संबंध रखते हैं और प्रतिपक्ष के नेता थे राजस्थान विधानसभा में। अभी प्रतिपक्ष के नेता उनकी जगह श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जो चूरू से संबंध रखते हैं उनको बनाया गया है। इस प्रकार हमारे गुलाबचंद कटारिया वहां के राज्यपाल रहेंगे और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो जस्टिस संदीप मेहता रहेंगे। तो इस प्रकार डीवाई चंद्रचूड़ की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की। अब देखो आते हैं लास्ट हमारा जो व्यक्तित्व है वो बागिन T19 कृष्णा। बागिन T19 कृष्णा राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व था, वो था रणथंभौर। रणथंभौर राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व था। 1955 में ये राजा महाराजाओं की शिकारगाह हुआ करती थी। उन शिकारगाहों को आजादी के बाद वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया गया और जब वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया तब राजस्थान की पहली टाइगर रिजर्व के रूप में रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है और वहां इस रणथंभौर को राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। उसी टाइगर रिजर्व के अंदर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक बागिन थी मछली T16। मछली T16 ऐसी बागिन है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इसके फोटो लिए गए हैं, इसकी पिक्चर ली गई है। दक्षिण के एक नल्ला मुतु नाम से सायाकार है जिन्होंने टाइगर क्वीन नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और विश्व पटल पर बागिन 20 को उकेरा और बागिन 20 लेडी ऑफ द लेक, टाइगर क्वीन और क्रोकोडाइल हंटर के रूप में जानी जाती है। ये क्रोकोडाइल जो वहां चंबल नदी के अंदर मगरमच्छ है उनका सबसे ज्यादा शिकार करती थी मछली T16। इस मछली T16 की एक संतान है जिसे बागिन T19 कृष्णा नाम है। वो हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत ने इनका नाम दिया। अशोक जी गहलोत ने इनका नाम दिया बागिन T19 कृष्णा। ये मछली T16 की संतान है और ये नाम किनके सम्मान में दिया? ये नाम दिया एथलेटिक्स है राजस्थान के चूरू जिले से जो संबंध रखती है और भारत के खूब गेमों में, मैच में, खेलों में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर से लगा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का और भारत का प्रतिनिधित्व किया। कृष्णा पूनिया के नाम पे रखा गया। कृष्णा पूनिया वर्तमान में विधायक भी है। इस प्रकार कृष्णा पूनिया के नाम पे उनको सम्मान देने के लिए बागिन T19 कृष्णा का हमारे लोकप्रिय सीएम साहब श्री अशोक गहलोत ने इनका नाम बागिन T19 कृष्णा रखा। हाल ही इनकी मौत हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई और ये स्वर्ग सिधार गई, इसलिए ये चर्चा में रही बागिन T19 कृष्णा। देखो एक बार थोड़ा थोड़ा सार और बता देते हैं कि ऋचा तोमर झालावाड़ की एसपी है, पुलिस सुप्रिंटेंडेंट है, पुलिस अधीक्षक है और इन्होंने महिला जागरूक के लिए ऑपरेशन निर्भीक चलाया। महिलाओं के अंदर हो रहे अत्याचार, शोषण और 354 धारा आईपीसी के तहत जो छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं उनके प्रति जागरूक करना। किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर किस प्रकार आप 100 नंबर को डायल करके पुलिस को अपने सुरक्षा में बुला सकते हो और महिलाओं के अंदर भय को एकदम प्रबंधित कर देना, यह कार्य ऋचा तोमर ऑपरेशन निर्भीक के तहत कर रही है। ऑपरेशन जो संस्कार चलाया है उसके तहत ऋचा तोमर जो पुलिस अधीक्षक है वो लोगों के अंदर जो अनजाने में जो ऐसे अपराध हो जाते हैं और उन अपराधों की दुनिया के पीछे एक लंबी ऐसी कथा जुड़ जाती है कि वो अपराध के अंदर अपराध हो, अपराध के अंदर अपराध और बिल्कुल एक अंधेरी कोठरी के अंदर इस प्रकार अपराधों की दुनिया में कोई व्यक्ति चला जाता है, उसको उबार करके समाज के योग्य बनाना, यह कार्य ऋचा तोमर ऑपरेशन संस्कार के तहत कर रही है। सूफिया अजमेर की रहने वाली है, कश्मीर से लगा करके कन्याकुमारी तक 4035 किलोमीटर 87 दिनों में दौड़ी, 22 शहरों में गई। भाईचारा, भ्रातृत्व, वसुदेव कुटुंबकम की भावना के तहत लोगों को एक करने के लिए सूफिया ने दौड़ लगाई और कतर ओपन एथलेटिक्स में भी भाग लिया। सूफिया ने ML लाठर पूर्व DGP है,
राजस्थान सरकार राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक आवश्यकता अनुसार सूचना आयुक्त हो सकते हैं। राज्यपाल माननीय कलराज मिश्र ने इन्हें एमएल लाठर को सूचना आयुक्त नियुक्त किया है और ये पूर्व डीजीपी थे। ये वहां 5 से 65 वर्ष जो भी पहले होंगे उसके अनुसार ये कार्य करेंगे। वाणी जयराम आधुनिक भारत की एक संगीतकार है और वर्तमान में 77 इयर्स की होकर के ये स्वर्ग सिधार गई। वाणी जयराम बोले रे पपियारा इनका एक प्रसिद्ध गाना है। भारत बोरा मिस्टर पोखरण चुने गए। मरु महोत्सव फरवरी 2023 जैसलमेर के तहत मिस्टर पोखरण चुने गए भारत बोरा। और नीति शर्मा मिस पोखरण चुनी गई नियति शर्मा। जस्टिस संदीप मेहता गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रकार बागिन T19 कृष्णा जो मछली T16 की संतान थी, उसकी बेटी थी, उसका नामकरण माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक गहलोत ने इनका नाम बागिन T19 कृष्णा एथलेटिक्स कृष्णा पूनिया के सम्मान में किया गया। लेकिन वर्तमान में बागिन T19 कृष्णा पूनिया 16 साल की उम्र में जो है स्वर्ग सिधार गई। इस प्रकार हमारे चर्चित राजस्थान के चर्चित व्यक्तित्व है। देखते रहिए, बने रहिए। ईओ और आरओ टारगेट मेरा वादा है कि मैंने 5 ही लोकगीत गाए थे और शिक्षक भर्ती में एक लोकगीत था जो आपका आया था और हरजस नाम से आया था। हरजस मैंने आपको गा करके भी बताया कि किस प्रकार लोकगीत है। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जो मैं आपको छटनी करके आपको बता रहा हूं वो ईओ और आरओ यदि आपका टारगेट है, कॉलेज लेक्चरर टारगेट है और आरएस प्रीलिम्स टारगेट है तो आइए मेरे साथ और मेहनत का मादा रखिए। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। जय हिंद, जय भारत।